हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गणेश में स्वागत करता हूं और हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, जो हम प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में अपने जो बढ़ रहे थे आगे, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चलिए करते हैं बौद्ध धर्म को स्टार्ट। और इससे पहले कि हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हो, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी बनी है और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो शेयर आपको जरूर करना है। ठीक है, और मैं आपके लिए पूरी मेहनत करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे। तो देखिए, इससे पहले के जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिद्धार्थ के बारे में बता दिया था कि सिद्धार्थ जो है वो राजगृह तक पहुंच चुके थे। कहाँ तक पहुंच गए थे? राजगृह तक पहुंच गए थे और उन्हें राजगृह में रुद्रक रामपुत्र नामक द्वितीय गुरु जो है वो मिल चुके थे। ठीक है, अब सिद्धार्थ जो है राजगृह के बाद सिद्धार्थ चलेंगे तो अब वो पहुंचते हैं कहाँ पर? उरुवेला। ठीक है, उरुवेला में यहाँ पर इन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इन्हें पर 5 ब्राह्मण मिलते हैं जो तपस्या करते हुए रहते हैं। ठीक है, इनका नाम था, यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो गया है, कौडिल्य, ओज, अस्सजी, पप और बददिया। ठीक है, ये इन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं जो तपस्या करते हैं और सिद्धार्थ भी इनके साथ ही क्या करते हैं? तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, तो सिद्धार्थ इनके साथ तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और सिद्धार्थ इनके क्या हो जाते हैं? मित्र हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? मित्र हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक घटना घटती है जो उल्लेखनीय है। ठीक है, उरुवेला के एक सेनापति होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सेनापति। और सेनापति की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है क्या? सुजाता। क्या नाम होता है? सुजाता। यह जो सुजाता है वो शूद्र कुल से संबंधित होती है, शूद्र कुल से संबंधित होती है और यह खीर बनाकर लाती है। क्या करती है? खीर बनाकर के लाती है, जिसे महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ खा लेते हैं। क्या करते हैं? सिद्धार्थ खा लेते हैं। तो यह जो 5 ब्राह्मण होते हैं यह कहते हैं कि आपने अब शूद्र के हाथ की बनी खीर खा ली है, इस कारण से आप अशुद्ध हो गए हैं और आप तपस्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि इनके विचारों में मतभेद हो जाते हैं और यह कहते हैं कि सिद्धार्थ से कि आप अब हमारे साथ तपस्या नहीं कर सकते। तो सिद्धार्थ क्या करते हैं? फिर इसके बाद सिद्धार्थ बढ़ते हैं आगे और सिद्धार्थ पहुंचते हैं कहाँ? गया नामक स्थान पर। ठीक है, जो वर्तमान में बोध गया कहलाता है और बिहार में स्थित है। तो सिद्धार्थ पहुंचते हैं गया नामक स्थान पर और सिद्धार्थ गया नामक स्थान पर जैसे ही पहुंचते हैं तो यह निरंजना नदी, यह नदी का नाम है निरंजना। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है, इसको कहते हैं फल्गु नदी और इसका एक अन्य नाम मिलता है पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी। तो सिद्धार्थ इस नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और कठिन तपस्या जो है कठिन तपस्या की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ जैसे ही तपस्या शुरू करते हैं तो इन्हें अपने तपस्या के 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और 8वें दिन जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस दिन जो होता है वो होता है वैशाख पूर्णिमा का दिन। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनकी जो उम्र है वह 35 वर्ष की होती है। लगभग उम्र उनकी जो होती है 35 वर्ष की। अब ये क्या लॉजिक है? तो देखिए, सिद्धार्थ ने जो तपस्या है वो 29 मतलब जैसे ही 29 वर्ष में घर का त्याग किया था वैसे ही उन्होंने धीरे धीरे तपस्या प्रारंभ कर दी। सबसे पहले उन्होंने आलार कलाम के साथ तो तपस्या की, फिर
रामदेव के साथ फिर तपस्या की, फिर इन ब्राह्मणों के साथ कुछ तपस्या की। तो ऐसे में क्या होता है कि 6 वर्ष निकल जाते हैं, 6 वर्ष निकल जाते हैं और उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाता है। अब हम जो नाम उपयोग करेंगे वो बुद्ध करेंगे, ठीक है। क्योंकि गौतम इनका गोत्र रहता है और बुद्ध इनका नाम हो जाता है, तो इस कारण से इन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध का मतलब होता है कि क्या, जैसे जैसे ही इनका नाम बुद्ध पड़ता है तो बुद्ध का मतलब होता है कि जिसको सब कुछ ज्ञात है, ठीक है, जिसको सब कुछ ज्ञात है। और इनका एक अन्य नाम भी मिलता है जिसको कहते हैं हम तथाकर, ठीक है। तथाकर का मतलब है जिसका ज्ञान सत्य है, जिसका ज्ञान, ठीक है, सत्य है जिसका ज्ञान, या हम कह सकते हैं कि जिसको सत्य का ज्ञान है, ठीक है। तो सत्य है जिसका ज्ञान, जिसका, यहाँ पर मैं ज्ञान लिखना भूल गया हूं, या जिसको सत्य का ज्ञान है वो कहलाते हैं तथाकर, ठीक है। अब जैसे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है तो सिद्धार्थ कहलाते हैं बुद्ध, ठीक है। वह स्थान जो कहलाता है, जो गया था, वह कहलाता है बोध गया, बोध गया, ठीक है। और जो यह वृक्ष था यह कहलाता है आपका क्या, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, ठीक है। तो यह कहलाता है इनका बोधि वृक्ष। तो यह लोग आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद सिद्धार्थ जो है वो फिर से पहुंचते हैं कहां पर, उरुबेला, ठीक है। उरुबेला बेला अब यह क्यों जाते हैं, जैसे ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है तो अब यह कहते हैं कि हम जो इन्हें उरुबेला में मतलब 5 ब्राह्मण मिले थे जिनके नाम थे कौडिल्य, कौडिल्य, ओज, अस्सजी, ठीक है। और एक का जो अन्य नाम था वो था वप, और एक का नाम था बददिया, ठीक है। तो इन्हें जो 5 ब्राह्मण मिलते हैं, इनको यह सोचते हैं कि अब हम इनको जाकर के ज्ञान देंगे, ठीक है, क्योंकि यह ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। लेकिन ये जो 5, जब सिद्धार्थ उरुबेला पहुंचते हैं तो रास्ते में इन्हें क्या होते हैं, 2 बंजारे मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं, बंजारे, जो कि शूद्र कुल से संबंधित होते हैं। और इनका नाम होता है, एक का नाम होता है, एक का नाम होता है तपस्सु, और एक का नाम होता है क्या, भल्लिक। तो ये 2 इन्हें बंजारे मिलते हैं। और यह सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रथम शिष्य। गौतम बुद्ध इन्हें केवल अपना शिष्य बनाते हैं, लेकिन इन्हें अपना उपदेश नहीं देते हैं, ठीक है। और जैसे ही अब गौतम बुद्ध उरुबेला पहुंचते हैं तो उरुबेला में मतलब ये जो 5 ब्राह्मण हैं वो इन्हें नहीं मिलते हैं, ठीक है, नहीं मिलते हैं, क्योंकि यह सारनाथ निकल जाते हैं। कहां पर निकल जाते हैं, यह सारनाथ, ठीक है। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं कि आगे सिद्धार्थ कहां पहुंचते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और अब सिद्धार्थ पहुंचते हैं सारनाथ, ठीक है। अब उरुबेला से सिद्धार्थ निकलकर पहुंचते हैं सारनाथ। और सारनाथ की यदि हम बात करें तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, ऋषिपत्तनम, ऋषि पत्तनम, ठीक है। और इसके यदि एक अन्य नाम की बात करें तो सारनाथ को ही हम कहते हैं क्या, सारनाथ को हम कहते हैं मृगदाव। क्या कहते हैं, मृगदाव, ठीक है। तो यह सारनाथ के अन्य नाम है। तो जैसे ही गौतम बुद्ध
सारनाथ पहुंचते हैं वह उन 5 ब्राह्मणों को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं और यह 5 ब्राह्मण इनके क्या हो जाते हैं, शिष्य हो जाते हैं। ठीक है, 5 ब्राह्मण इनके शिष्य हो जाते हैं और इन्हीं 5 ब्राह्मणों को सिद्धार्थ जो है वो अपना प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश देते हैं और सिद्धार्थ के इसी प्रथम उपदेश को कहा जाता है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं इससे, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो सिद्धार्थ प्रथम उपदेश देते हैं उनको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इस नाम से सिद्धार्थ के प्रथम उपदेश को जाना जाता है, जो उन्होंने कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ के बाद सिद्धार्थ बढ़ते हैं आगे और यह पहुंचते हैं कहां पर, ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचते हैं काशी। ठीक है, काशी पहुंचते हैं तो काशी में क्या होता है कि काशी में सिद्धार्थ को एक यश नामक व्यक्ति मिलता है, जो कि क्या था, एक व्यापारी होता है। क्या होता है, एक व्यापारी होता है, या इसका एक अन्य नाम मिलता है श्रेणी होता है। तो यह एक व्यापारी होता है, यह या श्रेणी होता है। ठीक है, यश के साथ साथ उसकी माता भी होती है और उसकी क्या होती है, पत्नी होती है। ठीक है, तो यश के साथ उसकी माता भी होती है और पत्नी होती है और उनके 50 रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 50 रिश्तेदार। ये सभी क्या करते हैं कि यह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर जो है वो ये सभी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन, यश, उनकी माता, उनकी पत्नी और उनके 50 रिश्तेदार। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और जो यश की जो पत्नी, माता है और पत्नी है, ठीक है, माता है और पत्नी है, यह बौद्ध धर्म की प्रथम उपासिका बनती है। क्या बनती है, प्रथम उपासिका। ठीक है, यह सिद्धार्थ की प्रथम उपासिका बनती हैं या बौद्ध धर्म की प्रथम उपासिका बनती हैं। ठीक है, तो यह आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और हमारे चैनल जो है स्टडी विद गणेश उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह सभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे यह जो जानकारी है वो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, और अंत में मैं यह आपको कहूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू रखिए और स्टडी विद गणेश के साथ जरूर पढ़ते चलिए। ठीक है, अंत में जय हिंद, जय भारत।